Good morning, students. In the last period, we learned about communalism, casteism, terrorism, rebellion, and today we will learn about Naxalist movement. Naxalist movement, it is inspired by the Chinese Revolution under the leadership of Mao Zedong. Some Naxalists started this insurgence in India. किससे? चाइना का जो लीडर है जिसका नाम है माओ त्से-तुंग, उससे इंस्पायर होके इंडिया में भी नक्सलिस्ट चालू हो गया. It was started in first time in the year 1967 in which state? In West Bengal. This fierce ideology is called Naxalism because it is originated in a village of Naxalbari in the West Bengal. ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हैं why it is called Naxalism. तो तुम्हें बोलना है वेस्ट बंगाल के जो एक छोटा सा गांव है नक्सलबारी, यहाँ से ये मूवमेंट चालू हुई. That is why it is called Naxalist movement. इसके बिगिनिंग के साथ ही, चालू होने के साथ, it started from West Bengal. It has spread, सब जगह फैल गया बाकी के स्टेट्स में भी. What all states? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश. नॉट इन फुल मध्य प्रदेश, बट मध्य प्रदेश में जो माउंटेनियस रीजन है और अंदर फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे ये सारा नक्सलिज्म फैल गया. There are two main organization. ये नक्सलिस्ट का दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, पीपल्स वार ग्रुप एंड मायोनिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. Underline this, they might ask you for 2 marks question. Insurgents in Northeast. Northeast में इसका rebellion चालू हुआ. Since from independence, हमारे independence से Northeastern India has been perennial problem for India. हमारे independence से ही North East के जितने भी states है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड ऑल, उसका उसी दिन से कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम रहा है. इट इज स्टिमुलेटेड विद इंसर्जेंसीज और मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज. जो आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनसे हिली और फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले लोग, उनके म्यूचुअल कोऑपरेशंस अमंग मिलिटेंट ग्रुप्स. इनका कोऑपरेशन है किससे? मिलिटेंट ग्रुप्स, टेररिज्म से और इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ इनका कनेक्शन है. सो दे आर मेकिंग एट सम ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, दे आर मेकिंग इंटेलिजेंस, बढ़ावा इसको मिलता रहता है. फॉरेन एजेंसी से इनको बढ़ावा मिलता है. इन द बिलो दे हैव गिवन अ टेबल इन विच स्टेट विच रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. नागालैंड में NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है. मणिपुर स्टेट में KNP, कुकी नेशनल फ्रंट, KNA, कुकी नेशनल आर्मी है. त्रिपुरा में NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, TUJS, त्रिपुरा उपजाति जुपा समेत, ये सारे नक्सलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है. आसाम में भी है ये लोग, ULFA, UMF, NDFF, PLTF, ये सारे नक्सलिस्ट. रिबेलियन, कोई भी कारण के साथ वो लोग गवर्नमेंट के साथ क्या करते हैं? विरोध करते हैं. दिस ऑल ऑर्गेनाइजेशन, रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रगल करके कोई ना कोई बात के लिए सरकार की जो रूल्स होते हैं उसकी डिमांड करके क्या करते हैं? हमें सेपरेट स्टेट चाहिए. They want to break the India in the pieces. We want separate state to secure their, क्यों चाहिए separate state? To secure their political, economic interest or on the question of illegal immigration. उनको illegally immigration चाहिए इंडिया का, इसलिए ये लोग हमेशा विद्रोह करते रहते हैं. So because of it, economic, social, administrative and political systems are what happen? It is damaged. ये लोग कोई न कोई कारण से स्ट्राइक पे उतरते हैं, रिबेलियन करते हैं गवर्नमेंट के सामने, तो हमारा ये पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल सब सिस्टम में कहीं ना कहीं डैमेज होता है. इन एनी हाउ
they want to break the India. वो लोग क्या चाहते हैं? इंडिया का टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं. टेररिज्म इन कश्मीर 15 अगस्त 1947 हमें जब इंडिपेंडेंस मिला तब से 2 separate nations were made, India and Pakistan. Pakistan has captured, they have taken away some part of Kashmir. उसी टाइम उन्होंने थोड़ा पार्ट कश्मीर का ले लिया है. Then too, the Jammu and Kashmir is in an integral part of India. आधा पार्ट पाकिस्तान में है जम्मू कश्मीर का and आधा it is in India. Still, what the Pakistan, they want to capture more. कश्मीर का ज़्यादा पार्ट उनको लेना है. So they always fought war for this, and in every war, India has inflicted a humiliating defeat to it. वार करते ही रहते पाकिस्तान पर, क्या होता है? हमेशा इंडिया ही जीतती रहती है. कोई ना कोई टेररिज्म में वो लोग डराते रहते हैं पब्लिक को. हाउ? बाय किडनैपिंग चिल्ड्रन. किसी को मर्डर करते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन करते हैं. उनके मोटिव, उनका जो एम है, उसके लिए वो लोग टेररिज्म करते हैं. ये जो टेररिस्ट है, दे आर ऑलरेडी फाइटिंग विद द कश्मीरी पंडित्स. फैमिलीज ऑफ कश्मीरी पंडित्स है, दे हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर और रिफ्यूजी के तौर पे इंडिया में रहते हैं. थाउजेंड्स ऑफ ऐसे फैमिलीज हैं, दे हैव left their states, land, property, everything they have left from Kashmir, and they are staying somewhere in Delhi or nearby state as a refugee. So across the border people are helping them. terrorism को कौन help करता है? border से across से उनको help करते हैं इंडिया को तोड़ने के लिए. Thank you students.